नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। यह झारखंड बोर्ड पर आधारित है। 2020 में 11 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पिछले वर्ष 2020 में कुल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वह कोरोना के कारण सिलेबस में कटौती के होने के कारण सिलेबस से बाहर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2020 में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार कहाँ हुआ? पहिया जिसे चाक भी कहते हैं, उसका आविष्कार कहाँ हुआ? सिंधु घाटी में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में या चीन में? तो साथियों, पहिया का सर्वप्रथम आविष्कार जो है वह मेसोपोटामिया में हुआ। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल मार्क्स ने, क्लाइव ने या मार्टिन लूथर ने? तो साथ ही ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें कैसे कैसे धरती पर पहले एक कोशिकीय जीव आया, फिर बहुकोशिकीय जीव बना, इन सारी बातों की चर्चा है। मनुष्य किस प्रकार पहले वानर था, फिर आदमी में उसका परिवर्तन हुआ, तो इसके बारे में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ये, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा जो है वो सबसे पहले ज्ञात थी? अरमाइक, सुमेरियन, अकादी या असीरियाई? तो साथियों, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा जो थी वह सुमेरियन थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो इन चारों सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। आप लोग जानते होंगे मेसोपोटामिया का मतलब अभी का इराक। तो इराक की सभ्यता जो है इन चारों सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? यूनानी भाषा से, लैटिन भाषा से, यूनानी और लैटिन भाषा से या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति आप जानते होंगे कि यूनानी भाषा से हुई है। अब मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है यह आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला था? 3 कंटिनेंट में फैला हुआ महादेश इनमें से कौन सा था? रोम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य या यायावर साम्राज्य? तो साथियों, रोमन साम्राज्य जो था वह 3 महादेशों में फैला था। ये 3 महादेश थे एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, कैसे थे वो? किस प्रकार की उनकी मान्यता थी? वो बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं पर विश्वास करते थे। जिस तरह के अभी हम लोग हिंदुस्तान के हिंदू लोग बहुत देवताओं में विश्वास करते हैं। या एकेश्वरवादी थे, जैसे कि इस्लाम एक ईश्वर को मानता है वैसे थे। या प्रकृति पूजक थे, जैसे कि हमारे आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं, या इनमें से कोई नहीं थे? तो साथियों, प्राचीन यूनान और रोम के जो लोग थे वो हम हिंदुस्तानियों की तरह ही, हिंदुओं की तरह ही बहुदेववादी थे, अर्थात उनकी बहुत सारे देवी देवताओं में आस्था था, विश्वास था। अब गृह युद्ध, जिसे सिविल वार कहते हैं अंग्रेजी में, सिविल वार का मतलब क्या होता है? सशस्त्र संघर्ष, शस्त्र विहीन संघर्ष, अहिंसक संघर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, गृह युद्ध जब होता है तो सशस्त्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर के ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पहला खलीफा कौन था? इस्लाम में पहला खलीफा कौन था? अबू बकर, उस्मान, अली या उमर? तो साथियों, पहला खलीफा जो था वो अबू बकर था। दूसरा खलीफा आपके उमर थे, तीसरा खलीफा उस्मान थे और चौथा खलीफा अली थे, जो कि अंतिम खलीफा थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खादीजा से किस वर्ष हुई? खादीजा उनकी पत्नी थी, तो बताइए उनसे उनकी शादी कब हुई? 570 ईस्वी, 595 ईस्वी, 632 ईस्वी या 622 ईस्वी? साथियों, ये चारों ईस्वी सन जो दिया हुआ है वो पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ा हुआ ही महत्वपूर्ण वर्ष है। तो 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। 595 ईस्वी में उनकी शादी जो है खादीजा से हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 622 ईस्वी और 632 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। इस्लाम के उदय के बारे में उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? अशरफ, मवाली, महदी या उलेमा?
तो साथियों, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को मवाली कहकर पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी सदी में लिखी गई? 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या पहली शताब्दी में? पहली शताब्दी में तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर का जन्म ही 6ठी शताब्दी में हुआ है। तो साथियों बताइए कि संपूर्ण प्राचीन कुरान जो है किस सदी में लिखी गई? तो वो सदी थी 7वीं सदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुबलय खान किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1258 ईस्वी, 1260 ईस्वी, 1270 ईस्वी या 1294 ईस्वी? तो साथियों कुबलय खान जो था वह गद्दी पर 1260 ईस्वी में बैठा और 1294 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलिया गणराज्य कब बना? 1920, 1930, 1921 या 1940? तो मंगोलिया गणराज्य 1921 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? नीरो, डायोक्लेसियन, अगस्तस या कॉन्स्टेंटाइन? तो साथियों रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो कॉन्स्टेंटाइन था। ये ईसा पूर्व में वहाँ का सम्राट बना था। नीरो के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय पर नोटिस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 17। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? मार्क ब्लॉक ने, E.H. कार ने, सालमेन ने या हिडेलगार्ड ने? तो साथियों सामंतवाद पर काम करने वाले पहले इतिहासकार जो हैं वो मार्क ब्लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है? सामंत, कृषक, जागीर या बिशप? तो साथियों 5 जो है वो सामंत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक किसने लिखी? लियोपोल्ड वान राके ने, जैकब वर्कहार्ट ने, मार्टिन लूथर ने या पेट्रोक ने? तो साथियों यह पुस्तक जैकब वर्कहार्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली? 1200 ईस्वी, 1300 ईस्वी, 1453 ईस्वी या 1553 ईस्वी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो बताइए तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? साथियों यह साल था 1453 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरावकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? ये आउट ऑफ कोर्स है, इस बार के कोर्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानकारी के लिए जान सकते हैं कि ये कहाँ के थे। ब्राज़ील के, मैक्सिको के, कैरेबियन द्वीप के या पेरू के? तो साथियों अरावकी लुकायो के लोग जो हैं वो कैरेबियन द्वीप समूह में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कॉपरनिकस ने, गैलीलियो ने, प्रिस्टले ने या न्यूटन ने? तो साथियों इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कॉपरनिकस थे, जिनकी की काफ़ी आलोचना हुई थी इस बात को कहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है? तो बताइए इसके लेखक कौन है? कैंटरबरी टेल्स की जेफरी चौसर, शेक्सपियर, म्यूर या बर्नार्ड शॉ? तो साथियों कैंटरबरी टेल्स जो है वो जेफरी चौसर की रचना है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, जीके में भी और आपके सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? मोनालिसा एक लेडीज़ का चित्र है जिसमें वो मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कुराहट का राज आज तक पता नहीं चल पाया है, लोग तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। तो बताइए मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? माइकल एंजेलो की, राफेल की, लियोनार्डो दा विंची की या दांते की? तो साथियों मोनालिसा जो है वो लियोनार्डो दा विंची की रचना है। लियोनार्डो दा विंची की एक और रचना है द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो भी बहुत अच्छे चित्रकार थे। आप बताइएगा माइकल एंजेलो के प्रसिद्ध चित्र का नाम आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला मंदिर किसने बनवाया? यह भी आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन मैंने इसे भी प्रिंट कर दिया है। तो बताइए ग्वाटेमाला मंदिर किसने बनवाया था? इंका ने, एस्टेक ने, माया ने या अराविक ने? तो साथियों जानकारी के लिए आप जान सकते हैं कि यह माया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? मार्को पोलो ने, कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने या फिर कैप्टन कुक ने? तो साथियों आप जानते होंगे कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 ईस्वी में इन चारों नाविकों में किस नाविक ने भारत की खोज की? यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी में, 17वीं सदी में
ये 21वीं सदी में, अभी तो 21वीं सदी चल रहा है तो यह तो नहीं होगा। तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, मतलब लगभग 18वीं सदी आधा बीत गया। तो 1750 के बाद जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति को बल मिला था, तो बताइए किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने, क्रॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने या जॉन के ने? तो साथियों फ्लाइंग शटल के आविष्कारक जॉन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मंचू राजवंश की समाप्ति के बाद किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? कांग यू वेई के, लियांग कियू, चियांग कर शेक या सन्यास सेन? ये चाइनीज नाम है इसलिए आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, मगर ये चाइनीज होते हुए जो इनके संस्थापक हैं मंचू राज की समाप्ति के बाद गणतंत्र के, वो सन्यास सेन हैं। और बहुत हद तक यह नाम जो है भारत से पता नहीं कैसे मैच कर रहा है, तो हमारा उत्तर यहाँ होगा सन्यास सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी क्रांति कब हुई? सन्यास सेन ने 1911 में जिस गणतंत्र की स्थापना की उसकी समाप्ति कब हुई कहा जाए? तो चीनी क्रांति से कहते हैं, चीनी क्रांति कब हुई? 1949, 1811, 1911 या 1921? तो साथियों यह वर्ष था 1949 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? थाईलैंड, श्याम, मलाया या हॉलैंड? तो साथियों नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है, ये यूरोप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंका सभ्यता थी कहाँ पर थी? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में या एशिया में? तो साथियों इंका सभ्यता, माया सभ्यता ये सभी दक्षिण अमेरिका में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इराक स्थित है? इराक बहुत ही आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन आपको दिया गया है। बताइए इराक किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या एशिया में? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि इराक जो है एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है, तो यह इसका आंसर होगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी बहुत ही आसान है, लड्डू क्वेश्चन है। बताइए मक्का कहाँ पर है? मक्का मदीना इस्लाम के दो महत्वपूर्ण स्थान है, तो बताइए कहाँ है? इंग्लैंड में, दक्षिण अमेरिका में, अरब प्रायद्वीप में या मिस्र में? तो साथियों मक्का जो है वह भी अरब प्रायद्वीप में है, तो हमारा आंसर सी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज 33 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। 7 क्वेश्चन मैंने पहले ही छोड़ दिया, और जो 33 क्वेश्चन है इसमें भी 2-3 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कोर्स है, आप उसे जानकारी के लिए चाहें तो याद कर सकते हैं या तो नहीं भी याद कर सकते हैं। साथियों जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं और अगर कोई क्वेश्चन नोट करना होता है तो पॉज बटन दबा करके भी कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको नोट करने में आसानी हो। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 11 के साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।